बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। वो हर रोज़ जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। वो अपने घर का गुजर बसर लकड़ियां बेचकर करता था। उसी जंगल में एक गुफा थी। गांव वाले बताया करते थे कि उस गुफा पर चुड़ैलों और भूतों का साया है। फिर एक दिन उसे लकड़ियां काटते हुए शाम हो जाती है। राजू जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर वापस लौट रहा होता है और थोड़ी दूर चलने पर उसे डरावनी चीख की आवाज़ सुनाई देती है। राजू डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। अरे ये डरावनी चीख किसकी थी? लगता है कोई चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। अरे बचाओ, कोई मुझे, कोई है, मेरी मदद करो। रात होने के कारण राजू को रास्ते का पता नहीं चल रहा होता और वो रात के अंधेरे में जंगल के ओर ज़्यादा अंदर चला जाता है। फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे बचाओ कोई मुझे। राजू के इस तरह चीखने और चिल्लाने से एक भूत की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है मेरा शिकार आसपास ही है। तभी वह भूत राजू की आवाज़ का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है। आज तो मज़ा ही आ गया। हा 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 हा। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? अरे भूत जी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो ना। एक तो मुझे लकड़ियां काटने में ही इतनी देरी हो गई थी कि मैं उनको बेच भी नहीं पाया। अगर मैं बिना पैसों के घर गया तो मेरी पत्नी मुझे घर में नहीं घुसने देगी। तू तो मेरा शिकार है, तुझे मैं कैसे जाने दूं? फिर इतना बोलकर वो भूत राजू के अंदर चला जाता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? हा 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 हा। फिर राजू हंसते हुए अपने घर की ओर चल देता है और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी बीवी पहले से ही बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो बहुत गुस्से में होती है। आ गए? कहाँ थे इतनी देरी से? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आगे से अगर इतनी देरी से आए तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। चलो, अब जो लकड़ियाँ बेच कर आए हो उसके सारे पैसे मुझे दो। मेरा सर दर्द मत कर, घर आते ही चिक चिक चालू कर दी। चल जा, अब मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे दैया रे दैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? कल की मार भूल गए क्या, या फिर से याद दिलाऊं? अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अरे मर गई रे मर गई, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हाय रे, आज इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रोज तो मेरे आगे ये भीगी बिल्ली बन के रहते थे, आज ये शेर कैसे बन गए? मुझसे गलती हो गई राजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चल जा यहाँ से, अब मेरे लिए बिस्तर लगा, मुझे नींद आ रही है। फिर राजू जाकर बेड पर सो जाता है और फिर सुबह होने पर अजी सुनिए, सुबह हो गई, चलिए उठिए। कब से घोड़े बेचकर सो रहे हैं, क्या कोई काम धाम नहीं करना? तेरी इतनी हिम्मत, तूने सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मुझे तो लगता है ये पागल हो गए हैं या फिर इन पर कोई भूत सवार हो गया है। रे मर गई रे मर गई, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। फिर रीमा जल्दी से अपने पड़ोसी शामू के घर जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। अरे शामू भाई, मुझे तो लगता है इन पर किसी भूत का साया है। जब से ये कल रात को जंगल से लौटे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और तो और मुझसे बदतमीजी भी की है और इनकी आंखें भी भूत के जैसी लाल हो गई हैं। तुम घबराओ मत बहन, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। फिर वो दोनों मिलकर उसके घर जाते हैं। ए राजू, कहाँ है तू? ज़रा बाहर तो आ। तेरी रीमा बहन के साथ बदतमीज़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बाहर आ, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ।
राजू को शामू की बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर आ जाता है। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करता है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मर गए रे राजू भाई, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं रीमा बहन की बातों में आ गया। तुम ठीक हो भाई? ये औरत ही गलत है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। रीमा ये सब देखकर डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। घर से आता इतना शोर सुनकर वहाँ कुछ गांव वाले आ जाते हैं। अरे रीमा बहन, ये आपके घर से कैसा शोर आ रहा है? अरे भैया क्या बताऊं, राजू पर भूत आ गया है। वो हम सबको बहुत मार रहा है। अरे भैया हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो हमारा जीना हराम कर देगा। अरे रीमा बहन, आप घबराए मत, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो इस तरह की ही समस्या हल करता है। चलो हम उसके पास चलते हैं, वो ज़रूर हमें इसका कोई उपाय बताएंगे। फिर वो दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें जाकर सारी बात बताते हैं। जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो, इसे सुनकर तो यही लगता है कि उस पर ज़रूर किसी भूत का ही साया है, क्योंकि वो जिस जंगल से रात को गुजरा था उधर भूतों का साया है। फिर रीमा उस तांत्रिक को अपने साथ अपने घर के अंदर ले आती है। इसका शरीर छोड़ दे, वरना तुझे मैं यहीं पर जलाकर राख कर दूंगा। मूर्ख तांत्रिक, लगता है तू मुझे जानता नहीं है। मुझसे पंगा लेने का सोचना भी नहीं, वरना तू बहुत पछताएगा तांत्रिक। अच्छा तो ऐसी बात है, अभी पता लग जाएगा तेरे में कितनी शक्ति है। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है, उसके बाद उसकी छड़ी से रोशनी निकलने लगती है। मूर्ख तांत्रिक, मुझे इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तू पागल हो गया है। फिर कुछ देर के बाद राजू के शरीर में आग लगनी शुरू हो जाती है। अरे तांत्रिक, ये तूने क्या कर दिया? मेरा शरीर कैसे जल रहा है? जिस औरत की तू मदद कर रहा है वो एक बहुत जालिम औरत है। वो इस बेचारे राजू पर बहुत जुल्म ढाती है। तुम राजू को तो मुझसे आज़ाद करवा लोगे, लेकिन इस पापी औरत से कैसे आज़ाद करवाओगे? ये सब सुनकर तांत्रिक हैरान रह जाता है और रीमा की तरफ देखने लगता है। वाकई भूत की बात में दम तो है। अगर मैं राजू को इस भूत से आज़ाद करवा देता हूँ तो फिर तुम जुल्म राजू पर ढाओगी। इससे अच्छा है कि मैं राजू को भूत के साथ ही रहने दूँ, वो भूत ही तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद राजू को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। इसके बाद तांत्रिक उस भूत को आज़ाद कर देता है और वो अपनी गुफा के अंदर वापस लौट जाता है।